बिहार में पहले चरण में हुए बम्पर वोटिंग को लेकर एनडीए और महागठबंधन अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इस बीच जन सुराज के प्रशांत किशोर ने अपनी जीत का दावा किया है। प्रशांत किशोर ने बताया कि इतनी ज्यादा वोटिंग क्यों होती है। पीके ने कहा कि 14 तारीख को बिहार में इतिहास लिखा जाएगा। बम्पर वोटिंग पर उन्होंने कहा कि जनता नए विकल्प को लेकर उत्साह में है। यह वोट प्रवासी मजदूरों के हैं, जो अभी तक पर्व मनाने के बाद अपने काम पर लौट जाया करते थे, लेकिन इस दफा बिहार में रुककर उन्होंने नए बिहार बनाने के लिए वोटिंग किया है। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बिहार में जन सुराज जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि इतनी वोटिंग सरकार बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि बदलने के लिए होती है। युवाओं के वोट प्रतिशत की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह इसकी बानगी है। पीके ने दावा किया कि बदलाव तो निश्चित है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा है। ये दो बातों को दिखाता है। एक, जो हम बार बार कहते आ रहे हैं कि बिहार में 60% से ज्यादा जनता बदलाव चाहती है। राजनीतिक विकल्प के अभाव में वे पिछले 25-30 साल से धीरे धीरे चुनाव को लेकर उदासीन हो गई थी। अब जन सुराज उनके सामने एक नया विकल्प मिला तो वे घर से निकले हैं और वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। इसलिए यह वोटिंग बदलाव के लिए हुई है। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि छठ के बाद बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर रुक गए थे। ये लोग अपना और अपने परिवार का वोट कराकर सभी को सरप्राइज कर दिया है। उन्होंने नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग महिलाओं को पैसा देकर जीत का सपना देख रहे हैं। इस चुनाव में महिलाओं के साथ प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर हैं। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा पोलिंग राज्य में बदलाव के संकेत हैं। 14 नवंबर को बिहार में नई व्यवस्था बनने जा रही है। 30 सालों में ये सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हुआ है फर्स्ट चरण के चुनाव में, ये क्या दर्शा रहा है? 30 सालों में नहीं, आज़ादी के बाद बिहार में हुए चुनाव में ये सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है। ये दो बातों को दिखाता है। पहला कि जो बात हम लोग पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं 1-2 साल से कह रहा हूँ कि बिहार में 60% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है, और पिछले 25-30 साल से जो राजनीतिक विकल्प के अभाव में एक तरह से धीरे धीरे राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर उदासीनता बन गई थी, विकल्प नहीं था लोगों के पास। अब जनसुराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है, और बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो दो बातों को दिखाता है। एक, कि लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। और दूसरी बात, जो बड़े प्रवासी मजदूर हैं, जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है, उसने सबको सरप्राइज किया है। और जितने लोग ये बैठे हुए थे कि महिलाओं को 10,000 पैसा मिल गया और उसी से हम लोग जीत जाएंगे, इन चुनाव में महिलाएं तो हैं ही, लेकिन महिलाओं से बढ़कर प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है। इस चुनाव का एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार वालों से कैसे वोट करा रहे हैं, इसी से बिहार का चुनाव तय होगा। आप मुझे जितने पत्रकार लोग हैं ये बताइए कि किसी मीडिया चैनल ने, किसी पत्रकार ने, किसी राजनीतिक विशेषज्ञ ने, किसी पार्टी ने अगर ये कहा हो, किसी नेता ने कहा हो कि बिहार में इस बार अप्रत्याशित वोटिंग होने वाली है? किसी ने नहीं कहा है। और ऐसा नहीं है कि महिलाओं का वोटिंग ज़्यादा हुआ है। पहली बार बिहार में युवाओं की वोटिंग सबसे ज़्यादा हुई है। सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होकर युवा वोट किया है। तो अगर युवा वोट कर रहा है तो अपने भविष्य के लिए वोट कर रहा है, बिहार में बदलाव के लिए वोट कर रहा है, बेहतरी के लिए वोट कर रहा है। स्टेटस को के लिए इतना बड़ा वोट पड़ना यूजुअली संभव नहीं है। 1-2 अपवाद हो सकते हैं, लेकिन जहां कहीं भी पिछले 20 वर्ष में इस तरह से बढ़ चढ़कर वोटिंग हुई है, वहां इनकम्बेंट पार्टियों को, सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ा है।